अधिकांश भारतीयों के लिए नई दिल्ली में परेड गणतंत्र दिवस का सबसे स्थायी प्रतीक बनी हुई है। भारत की सैन्य शक्ति के साथ साथ इसकी विविध संस्कृति का एक भव्य प्रदर्शन गणतंत्र दिवस परेड कई भारतीयों के दिलों में एक करीबी स्थान रखती है। लेकिन समारोह में परेड क्यों शामिल होती है? सैन्य परेड का संविधान लागू करने से क्या लेना देना है, आइए समझते हैं। सैनिकों और हथियारों के सशक्त प्रदर्शन और राष्ट्रीय गौरव के बीच एक ऐतिहासिक संबंध है। मेसोपोटामिया सभ्यता के समय के वृत्तांतों में मार्च करने वाले सैनिकों का उल्लेख है। बेबीलोन में इश्तार के पवित्र द्वार के माध्यम से लौटने वाले योद्धा राजा शहर में प्रवेश करेंगे, जिसके दोनों ओर 60 विशाल शेर की मूर्तियां होगी, जिन पर मुस्कुराते हुए देवताओं के भित्ति चित्र होंगे। रोमन साम्राज्य के सुनहरे दिनों में विजयी जनरल राजधानी में एक जुलूस का नेतृत्व करते थे, जो चारों तरफ से उन्मादी भीड़ से घिरा होता था। इसका कारण ये है कि सैनिकों की एक संगठित मार्चिंग टुकड़ी द्वारा प्रदर्शित शक्ति के भव्य प्रदर्शन के माध्यम से दर्शकों और उससे परे के लोगों के मन में विजय और लगभग रहस्यमय शक्ति की विरासता गढ़ी गई। जैसे जैसे साम्राज्यों ने राष्ट्रीय राज्यों को रास्ता दिया, सैन्य परेड का स्वर वहीं बना रहा। 19वीं सदी में यूरोप में बढ़ते राष्ट्रवाद के साथ सैन्य परेड राष्ट्रीय प्रतीक बन गए, जिनका उद्देश्य किसी देश के निवासियों के सामूहिक उन्माद को राष्ट्रवाद की भावनाओं में बदलना था। ब्रिटिश राज के दौरान शाही परेड और जुलूस आम बात थी। उन्होंने ब्रिटिश शक्ति को न केवल भारतीयों के सामने बल्कि शेष विश्व के सामने, विशेषकर उसकी प्रतिस्पर्धी यूरोपीय उपनिवेशिक शक्तियों के सामने पेश किया। जैसे ही भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, इसने कई पूर्ववर्ती ब्रिटिश परंपराओं को जारी रखा। परेड भी उनमें से एक ही है। 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस को एक सैन्य परेड के रूप में मनाया गया। उस समय देश के नेता इस अवसर को राष्ट्रीय उत्सव के दिन के रूप में मनाना चाहते थे, जबकि ये दिन भारत के नए संविधान के आधिकारिक तौर पर लागू होने का दिन था। नेताओं ने इसे भारतीय राज्य और उसके लोगों के लिए जीत के दिन के रूप में देखा, औपनिवेशिक शासक के खिलाफ जीत और एक नए संप्रभुत्व और मजबूत गणराज्य के आगमन के रूप में। इस प्रकार सैन्य परेड को गणतंत्र दिवस समारोह के एक अभिन्न अंग के रूप में चुना गया।